हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे प्रमेह पीड़िका के बारे में। पिछले क्लास में हमने गलगंड के बारे में पढ़ा था, तो आज भी एक आयुर्वेदिक टॉपिक जो है या एक टॉपिक जो है आयुर्वेद का, वो हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रमेह पीड़िका है क्या चीज़, क्यों जो है इसका नाम प्रमेह पीड़िका पड़ा हुआ है और इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चरक सूत्र स्थान में। जो चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर है, वहाँ पे आचार्य चरक जो है उन्होंने इसका वर्णन जो है कैसे किया हुआ है, या इसका इंट्रोडक्शन जो है उन्होंने कैसे दिया हुआ है। तो लिखा है उन्होंने, जायन्ते ताम यति बला प्रभुतः श्लेष्म मेधसा। ठीक है, प्रमेह पीड़िकाएं जो है मुख्य रूप से प्रमेह की उपेक्षा के कारण होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसा नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, प्रमेह पीड़िका मतलब प्रमेह में एक एज अ कॉम्प्लिकेशन जो है प्रमेह में ये उत्पन्न होता है। उसी को आचार्य सुश्रुत ने लिखा है। फिर आगे उन्होंने क्या, आचार्य चरक ने लिखा है। फिर आगे आचार्य चरक क्या लिखते हैं, प्रभुतः श्लेष्म मेधसा। फिर यहाँ पे इन्होंने दुष्य और दोष दोनों का वर्णन कर दिया हुआ है। प्रभुतः मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और श्लेष्म मेधसः। ठीक है, श्लेष्म जो है कफ दोष के कारण, और दुष्य क्या है, मेधसः मतलब मेद जो है उस दोष की अधिकता के कारण जो है इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसा आचार्य सुश्रुत आचार्य चरक जो है उन्होंने लिखा हुआ है सुश्रुत चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर पे। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने निदान स्थान में क्या लिखा हुआ है, सर्व एव सर्व दोष समुत्था सह पीड़िका अभी। अब आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे इसको सर्वदोष समुत्था लिखा है। अभी हमने चरक में क्या पढ़ा, आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या नाम दिया, श्लेष्म मेधसा। ठीक है, यहाँ पे लेकिन सुश्रुत जो है उन्होंने क्या लिखा है, आचार्य सुश्रुत ने सभी प्रमेह पीड़िकाएं जो होती हैं वो सभी दोषों से उत्पन्न होती है, सर्वदोष समुत्था। ठीक है, फिर अब देखते हैं टाइप्स की। अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स हैं प्रमेह पीड़िका के, ये हम देख लेते हैं। तत्र वशा मेदोभ्याम अभिपन्न शरीरस्य त्रिभिर्दोषैश्च अनुगत धातौ प्रमेहिणो 10 पीड़िका जायन्ते। ठीक है, वसा और मेद धातु से व्याप्त शरीर वाले जो जिसमें दोष वातादि दोष जो हैं तीनों प्रकोपित होते हैं, ऐसे जो मनुष्य होते हैं उनके शरीर में जो है 10 प्रकार की प्रमेह पीड़िकाएं उत्पन्न होती है। हमने दोषज इन्वॉल्वमेंट पढ़ा था, तीनों दोष। ठीक है, सर्वदोष समुत्था। ऐसा ही यहाँ पे भी इन्होंने लिखा है, त्रिभीर दोषैश्च अनुगत धातु। ठीक है, तीनों दोष से यहाँ पे भी इन्होंने वर्णन किया है निदान स्थान सुश्रुत निदान स्थान में। ठीक है, तो कौन कौन से वो 10 टाइप्स हैं, तो हम एक अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग जो है हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग इसके जो नंबर्स हैं वो जानना इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम सभी आचार्यों का डिटेल में पढ़ेंगे। तो आचार्य चरक जो है, संख्या जो है हम देखेंगे अलग अलग आचार्यों के अकॉर्डिंग। तो जो चरक जो है, आचार्य चरक जो है उन्होंने इसकी संख्या कितनी मानी है, 7। 7 कौन कौन से हैं, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनता और विद्रधि। ये जो 7 हैं ये आचार्य चरक ने माना है। ठीक है, फिर आचार्य सुश्रुत ने 10, क्योंकि हमने पहले पढ़ा प्रमेहिणो 10 पीड़िका जायन्ते, तो 10 जो है आचार्य सुश्रुत जो है उन्होंने माना है। 10 कौन कौन से हैं, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनिता, मशूरिका, पुत्रिणी, विदारिका और विद्रधि। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक्स्ट्रा क्या क्या आ गया, मशूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। ठीक है, तो ये 3 जो है ये एक्स्ट्रा आचार्य सुश्रुत ने माना है। अब इन तीनों के एक्स्ट्रा होने के कारण आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो संख्या है वो 10 हो जाती है। ठीक है, वैसे ही वाग्भट्ट जो है उन्होंने क्या क्या बोला है, सराविका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनता, विद्रधि, मशूरिका, पुत्रिणी और विदारिका। ठीक है, तो ये लगभग ये जो है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही है। आचार्य वाग्भट्ट ने जो 10 माने हैं ये भी आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही है। अब आचार्य भोज का हम देखते हैं, आचार्य भोज ने क्या लिखा हुआ है, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विनता, कुलत्थिका, पुत्रिणी और विदारिका। ठीक है, तो विद्रधि इन्होंने नहीं माना है, कुलत्थिका एक्स्ट्रा माना हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल 9 जो है आचार्य भोज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, इसमें एक आचार्य काश्यप जो हैं उन्होंने अरुणशिका को माना हुआ है, तो ये फिर अब सुश्रुत जो है उनके अकॉर्डिंग देखते हैं जो भेद है।
शराविका, शर्षपिका, कच्छपिका, जालिनी, विनीता, पुत्रिणी, मशूरिका, अलजी, विदारिका, विद्रधी, ऐसे जो टोटल 10 हैं, इनके अलग अलग इन्होंने लक्षण कहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शराविका। शराविका के क्या लक्षण आचार्य सुश्रुत ने लिखा हुआ है। ठीक है, शराव मात्रा तद्रूपा निम्न मध्या शराविका। शराव हम सबको पता है शराव कैसा होता है। ठीक है, बीच में गड्ढा होता है और चारों तरफ उसके बॉर्डर्स बने हुए होते हैं। उसी के नाम, उसी के अकॉर्डिंग जो है इसकी आकृति होती है, उसी के समान इसकी आकृति होती है। उसी आकृति के अकॉर्डिंग जो है इसका नाम रखा गया है शराव, शराविका। ठीक है, शराव मात्रा तद्रूपा निम्न मध्या शराविका। ठीक है, शराव के समान होता है और निम्न में मध्य होता है, इसलिए इसको हम शराविका के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट है सर्षपी। ठीक है, गौर सर्षप संस्थानाम तद प्रमाणाच सर्षपी। सर्षप के बीज के समान होता है, गौर सर्षप के बीज के समान जो है ये दिखाई देता है, उसी के प्रमाण का होता है, इसलिए इसका नाम जो है सर्षपी रखा है। नेक्स्ट है कच्छपिका। ठीक है, कच्छपिका के लिए क्या लिखा हुआ है, सदाह कुर्म संस्थाना गेया कच्छपिका बुधे। तो कच्छपिका के लक्षण में सबसे पहला लिखा है सदाह। ठीक है, दाह युक्त होता है। और कुर्म संस्थाना, कुर्म संस्थाना का मतलब क्या हुआ कि कच्छप के पीठ के समान इसकी आकृति होती है, इसलिए इसका नाम इन्होंने कच्छपिका नाम रखा है। नेक्स्ट है जालिनी। जालिनी के लिए क्या लिखा है आचार्य सुश्रुत ने निनाद स्थान में, जालिनी तीव्र दाह तो मांस जाल समावृता। ठीक है, जालिनी में दाह जो है वो तीव्र होता है और मांस जाल से युक्त पीड़िकाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक है, फिर है जालिनी के बाद विनीता, महती पीड़िका, नीला पीड़िका, विनीता स्मृता। ठीक है, विनीता के लिए क्या लिखा है, महती पीड़िका बहुत सारे होंगे, नीला पीड़िका वर्ण कैसा होगा, नील वर्ण का होगा। विनीता इसका नाम इन्होंने विनीता नाम दिया है। फिर है महत्य अल्पचिता गेया पीड़िका सातो पुत्रिणी। महत्य मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अल्पचिता छोटे छोटे होंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो इस प्रकार की जो पीड़िका होती है उसको पुत्रिणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मसूर सम संस्थाना गेया या तो मसूरिका। ठीक है, मसूरिका में मसूर की आकृति की जो पीड़िकाएँ होती है उसको ही मसूरिका नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट है अलजी। अलजी के लिए क्या लिखा है उन्होंने, रक्ता सीता स्फोटवती दारुणा त्व अलजी भवती। ठीक है, अलजी के लिए लिखा है रक्त एवं श्वेत वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त होता है, तो इसको जो है हम किसके नाम से जानते हैं, इस प्रकार की जो पीड़िकाएं उत्पन्न होती है उसी को हम अलजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फिर है विदारिका और विद्रधिका, दो चीज़ें बचती है उसमें। विदारिका के लक्षण में क्या लिखा है, विदारी कंदवद वृत्ता कठिनाचा विदारिका। ठीक है, तो विदारिका कैसे दिखाई देता है, विदारी कंद के समान वृत्ताकार कठिन होगा, तो इसको जो है विदारिका के नाम से जानते हैं। फिर विदारिका के बाद है विद्रधिका। विद्रधिका के लक्षण कैसे लिखे हैं, विद्रधेर लक्षण युक्ता ज्ञेया विद्रधिका बुधे। ठीक है, तो विद्रधिका क्या है, विद्रधि के समान इसके लक्षण होते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है इन्होंने विद्रधिका रखा हुआ है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है इसके लक्षण। अब जो चिकित्सा है उसमें हम चिकित्सा में देख लेते हैं कि किस किस प्रकार से इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अपक्व है अगर पीड़िका तो उपचार कैसे करने के लिए लिखा हुआ है, व्रण शोफ के समान इसकी चिकित्सा होनी चाहिए। अगर जो प्रमेह पीड़िका जो है वो अगर अपक्व है तो इसकी चिकित्सा जो है व्रण शोफ के समान होनी चाहिए। फिर है अगर पीड़िका पक्व हो जाती है तो क्या करना है, पक्व हो जाने पर इसका उपचार जो है व्रण के समान करना है। इसमें व्रण के रोपण के लिए किन औषधियों का प्रयोग करना है, औषध सिद्ध तेल और घृत का प्रयोग करना है। फिर उत्सादन के लिए है आरगवदादि कषाय, परिसेक के लिए सालसरादि कषाय, पान के लिए पान एवं भोजन के लिए पिप्पल्यादि कषाय, प्राशन हेतु जो है पाठा आदि चूर्ण, धानवंतर घृत जो है प्रमेह पीड़िका नाशक है। इसमें मेन जो है वो इम्पॉर्टेंट है धानवंतर घृत, और बाकी सारी चीज़ें भी जो है आपको ट्रीटमेंट में लिखना पड़ेगा, लेकिन धानवंतर घृत को स्पेशली याद रखना है क्योंकि आगे अगर आप पीजी प्रिपरेशन भी करते हैं तो धानवंतर घृत का रोगाधिकार पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमें लिखना है धानवंतर घृत जो है उसका रोगाधिकार जो है वो प्रमेह पीड़िका है।
ठीक है, अब स्थान की बात करते हैं। प्रमेह पीड़िकाओं का स्थान क्या है? संधि मर्मसु जायन्ते मांसलेषु च धामसु। ये अष्टांग हृदय में वाग्भट्ट ने लिखा है, संधि मर्म प्रदेश पे और मांसल प्रदेश पे। ठीक है, अष्टांग संग्रह में सूत्रा चा अधः काय, अधः प्रदेश में अधः काय में जो है होता है, ऐसा लिखा है अष्टांग संग्रह में वाग्भट्ट ने। चरक ने क्या लिखा हुआ है? आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या लिखा है? मांसलेश्व काशेषु मर्मस्वपी च संधिषु। संधि मर्म प्रदेश मांसल प्रदेश, ये जो है इसके प्रदेश कहे गए हैं या इनके स्थान कहे हैं। तो ये अलग अलग आचार्य जो है उन्होंने अलग अलग मत दिया हुए हैं। आचार्य वाग्भट्ट जो है अष्टांग हृदय में उन्होंने लिखा है संधि मर्म प्रदेश और मांसल प्रदेश। ठीक है, फिर अष्टांग संग्रह में आचार्य वाग्भट्ट ने क्या लिखा है? सूत्रा च अधः काय, अधः काय प्रदेश में जो है प्रमेह पीड़िका की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही आचार्य चरक जो है उन्होंने लिखा हुआ है मांसलेश्व कायेषु मर्मस्वपी च संधिषु, मर्म प्रदेश मांसल प्रदेश और संधि प्रदेश। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने इसके अलग अलग स्थान कहे हैं। अब कुछ प्रमेय पीड़िकाओं को जो है असाध्य कहा गया है। ये असाध्य पीड़िकाएं कौन कौन सी है और किस किस स्थान पे होने वाली पीड़िकाएं जो है उसको असाध्य कही गई है? तो गुदे हृदय सिर अंशे पृष्ठे मर्मणि च उत्थिता स उपद्रवा दुर्बलाग्ने पीड़िका परिवर्जयेत। ठीक है, तो ये जो है इनका परिवर्जन करने के लिए कहा है या इनको असाध्य कहा है। गुद प्रदेश में होने वाले, हृदय प्रदेश में होने वाली पीड़िकाएं, सिरा प्रदेश में, अंश प्रदेश में, पृष्ठ में, मर्म प्रदेश में उत्पन्न होने वाले, उसके साथ साथ ही उपद्रव युक्त दुर्बल अग्नि वाले मनुष्य में उत्पन्न होने वाली जितनी भी पीड़िकाएं होती है उनको असाध्य कहा गया है और इनकी चिकित्सा जो है नहीं करने के लिए कहा गया है। तो इस प्रकार से ये जो है असाध्य प्रमेह पीड़िकाएं हैं। अब ये जो प्रमेह पीड़िकाएं हैं अगर इनका कोरिलेशन किया जाए मॉडर्न में तो इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। जो कार्बंकल हमने पढ़ा हुआ है क्लास में, जो हमने कार्बंकल पढ़ा है उससे हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो प्रमेह पीड़िका के बाद वैसे हमें मॉडर्न में पढ़ना चाहिए था कार्बंकल, लेकिन कार्बंकल जो है हमने पहले से पढ़ा हुआ है, इसलिए आज की क्लास में हम कार्बंकल जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है गंडमाला। जो गलगंड है वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। इसे उसी से मिलता जुलता एक डिसीज़ और है गंडमाला। ठीक है, तो इसके लिए आचार्य चरक ने क्या लिखा है? इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में क्या लिखा है? गलस्य पार्श्वे गलगंड एका स्याद गंडमाला बहुभीश्च। ठीक है, मतलब अगर एक गल प्रदेश में अगर स्वेलिंग एक है तो उसी को उन्होंने गलगंड के नाम से दिया है। अगर बहुत है, बहुभीश्च है या बहुत मात्रा में है तो इसी को उन्होंने गंडमाला के नाम से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में जो है डल्हन की जो टीका है, सुश्रुत संहिता पे जो डल्हन की टीका है वहाँ पे उन्होंने इसके 3 टाइप्स लिखा है, वातज, पित्तज और कफज। यहाँ पे अभी एक चीज़ जो है ध्यान देने वाली है, जब हम गलगंड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने उसका पित्तज भेद जो है नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे गंडमाला का पित्तज भेद भी आचार्य सुश्रुत संहिता की जो टीका है डल्हन टीका, वहाँ पे उन्होंने पित्तज भेद भी माना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही इसी का लक्षण लिखा है। अब लक्षण में क्या है? ताशाम वातोत्तरा रुक्षा वात वेदना अन्विता। ठीक है, वात से उत्पन्न होने वाले जो गंडमाला है उसमें क्या लिखा है? रुक्ष और वेदना युक्त होगा। और पित्तज जो है वहाँ पे क्षिप्र पाका समुत्थाना दाह युक्ता तो पैत्तिकी। पित्तज है तो वहाँ पे शीघ्रता से पाक होने वाला है और दाह युक्त होगा। कफज है तो उसके लक्षण में क्या लिखा है? गुढ़ा व अपाक कठिना कफाद स्निग्ध अल्प रुक करा। ठीक है, कफज जो है वहाँ पे कठिन होगा, गूढ़, स्निग्ध और अल्प रुक करा, अल्प वेदना युक्त होता है। और उसको मेदाधिक्य भी बोला गया है, इसमें मेद की अधिकता होती है। ठीक है, अब साध्यता असाध्यता की बात करते हैं तो साध्यता असाध्यता में साध्या स्मृता पीनस पार्श्वशूल कास ज्वर सर्दी युतास तो असाध्या। गणमाला जो है पहली जो अवस्था होती है इनिशियली वो साध्य होता है, लेकिन इसमें कुछ उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पीनस, पार्श्वशूल, कास, ज्वर, सर्दी आदि जब उत्पन्न हो जाते हैं तो इसको जो है असाध्य कहा जाता है। अगर चिकित्सा की बात करें तो गंडमाला की चिकित्सा में क्या है? सिरावेदन, विरेचन, सिरोविरेचन, ये जो है पुराण घृत का पान,
फिर अभ्यंतर अगर पीड़िकाएँ मुख्य अभ्यंतर होने वाले शोथ में प्रघर्षण और कवल चिकित्सा, काचनार्त्व का जो क्वाथ है उसको शुंठी चूर्ण के साथ, फिर वरुण मूल का क्वाथ को मधु के साथ, कचनार गुग्गुल, चक्रमर्द तैल, गुंजा तैल, गुंजाद्य तैल, ये सारे जो मेडिसिन हैं उसको गंडमाला में के रोगाधिकार में वर्णन किया गया है। अगर आचार्य योग रत्नाकर के अकॉर्डिंग या आचार्य योग रत्नाकर जो हैं उनके कुछ योगों को देखें तो कौन कौन से योगों का वर्णन किया है उन्होंने, गंडमाला कंडन रस, गुंजा तैल, गंधकादि लेप, त्रिफलादि गुग्गुल, अजमुदादि तैल, जयपालवटी, जयपाल पत्रवटी, शुशुंदरी तैल, कचनार गुग्गुल, निर्गुंडी तैल, गंधक आदि योग, भल्लतक आदि लेप, ये सारे जो है इनका वर्णन जो है गंडमाला के अंतर्गत आचार्य योग रत्नाकर ने किया हुआ है।